बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का जो 9वां अध्याय है जनसंचार सामाजिक परिवर्तन, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है संदेश का अर्थ बताइए। संदेश किसे कहते हैं? तो संदेश जनसंचार की वह इकाई, यानी कि संदेश समाचार पहुंचाने की वह इकाई होती है जो प्रतीकात्मक हो सकती है, यानी किसी प्रतीक के माध्यम से लिखा या बोला जाता है, अथवा उसका प्रयोग भाषा के रूप में भी हो सकता है। यानी कि संदेश को लिख करके या बोल करके जो प्रतीकात्मक रूप से जो संदेश भेजे जाते हैं तो उनसे क्या कहते हैं? संदेश कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जनसंचार का अर्थ क्या है, यानी कि जनसंचार किसे कहते हैं? जब कोई संदेश या समाचार किसी माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाता है, यानी कि कोई संदेश या समाचार किसी माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है तो इसे जनसंचार कहा जाता है। फिर आगे है जनसंचार एवं सामाजिक परिवर्तन को समझाइए, यानी कि जनसंचार से किस प्रकार से समाज के अंदर परिवर्तन होता है उसे हमें स्पष्ट करना है। तो पहले है जनसंचार। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा संदेश, सूचना एवं विचार आम लोगों तक पहुँचते हैं। यानी कि जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा छोटी से छोटी बात भी आम जन तक, यानी प्रत्येक लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। इसके प्रभाव से लोगों की समस्त सूचनाएं एवं जानकारी उपलब्ध होती है। यानी कि जनसंचार के द्वारा लोगों की समस्त सूचनाएं जो है और उनसे जानकारी हमें प्राप्त होती है तथा लोग सामाजिक आंदोलन के प्रति जागरूक होते हैं। जब समाज में व्यक्तियों का समूह आंदोलन करता है तो समाज बदलाव या परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यानी कि समाज के अंदर जब लोग आंदोलन करते हैं किसी कुरीति को लेकर के या किसी गलत कार्य को लेकर के जो आंदोलन करते हैं तो समाज में क्या दिखाई देता है? बदलाव या परिवर्तन दिखाई देता है। तो पहला है सामाजिक परिवर्तन। जब समाज के सदस्य जागरूक होकर समाज में व्याप्त किसी समस्या के निदान के लिए एकत्रित हो क्रांति या आंदोलन करते हैं तो उससे समाज में सामाजिक परिवर्तन होता है। यानी कि किसी बुराई के खिलाफ या समाज के अंदर कोई जो नया नियम लागू करना है तो उसको चालू करने के लिए कोई आंदोलन किया जाता है तो उससे समाज के अंदर परिवर्तन होता है। फिर जनसंचार के साधनों में जैसे रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि साधनों के माध्यम से परिवर्तन समाज में दिखाई देता है। यानी कि ये सभी जनसंचार के साधन हैं। इनके माध्यम से समाज के अंदर छोटी से छोटी बात भी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। फिर आगे अगला क्वेश्चन है जनसंचार का महत्व बताइए, यानी कि जनसंचार का समाज के अंदर या आम व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। तो जनसंचार का महत्व पहला है जागरूकता पैदा करने में सहायक, यानी कि समाज के लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए, यानी कि उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति बोध कराने के लिए ये सहायक होती है। जनसंचार के साधनों के माध्यम से लोगों में जागरूकता व चेतना का प्रसार हुआ है। इससे उन्हें अपने अधिकारों व कर्तव्यों के विषय में भी जानकारी प्राप्त हुई है। यानी कि जनसंचार के माध्यम से ही लोगों को अपने कौन कौन से अधिकार है और उनके समाज के प्रति क्या कर्तव्य है उनकी जानकारी भी उन्हें प्राप्त होती है। फिर है सामाजिक परिवर्तन में सहायक, यानी किस प्रकार से जनसंचार सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में सहायक संचार के साधनों के द्वारा ही लोगों को परिवर्तन लाने की प्रेरणा मिली है। यानी कि इन साधनों के माध्यम से ही लोग जागरूक हुए हैं
और समाज के अंदर परिवर्तन लाने में ये जनसंचार का साधन एक प्रेरणादायक सिद्ध हुए हैं। इन्हीं साधनों को आधार बनाकर उन्होंने अन्य लोगों तक विचारों का प्रसार किया है, यानी कि व्यक्ति अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे समाज में सामाजिक परिवर्तन को बल मिला। फिर आगे राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, यानी किस प्रकार से जनसंचार राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करते हैं। समस्त नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने में संचार साधनों ने अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया है, यानी कि नागरिकों के हृदय में अपने राष्ट्र की भावना जगाने के लिए जनसंचार के साधनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे लोगों को संगठित होने का प्रोत्साहन भी मिला है, यानी कि इससे लोग एकत्रित होकर के अपने समाज के प्रति या अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है और उन्हें क्या कार्य करने चाहिए, तो इससे लोग इकट्ठे होकर के होने की प्रोत्साहन भी मिला है, यानी कि व्यक्ति समूह बना करके अपने कर्तव्य और देश हित के लिए आगे बढ़े। तो इस प्रकार से जनसंचार ने समाज के अंदर नवीनता लाने के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर आगे अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के संरचनात्मक पक्ष को समझिए, यानी कि इसके संरचनात्मक पक्ष कौन कौन से हैं। तो समाज में जन समूह के विचारों, क्रियाओं, अंतःक्रियाओं तथा व्यवहारों को प्रभावित कर देना, उनमें परिवर्तन लाने के लिए उन तक सूचना पहुंचा देना ही जनसंचार है। यानी कि जनसंचार समाज में जन समूह के विचारों, यानी कि समाज के अंदर व्यक्ति इकट्ठे होकर के उनके क्या विचार है, उनके क्या कार्य है, वो क्या करने वाले हैं तथा व्यवहारों को प्रभावित कर देना, उनमें परिवर्तन लाने के लिए उन तक पहुंचा देना ही जनसंचार है। यानी कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना और उनमें एक नवीन विचारों का उत्पादन करने, नवीन विचारों को उत्पन्न करना ही जनसंचार कहलाता है, जो कि क्रमशः 3 इकाइयों से निर्मित होता है। तो जनसंचार के संरचनात्मक पक्ष को निम्न प्रकार से 3 इकाइयों से निर्मित होता है, यानी जनसंचार जो है 3 इकाइयों से बना होता है। जनसंचार के संरचनात्मक पक्ष को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसमें पहला है स्रोत, यानी कि जनसंचार का पहला साधन है स्रोत, दूसरा है संदेश और तीसरा है लक्ष्य या गंतव्य। तो पहला स्रोत में क्या आता है, प्रथम जनसंचार की इकाई जो होती है वो क्या कहलाता है, स्रोत। स्रोत का मतलब था साधन। तो स्रोत क्या होता है, विचार, आदेश व घटनाक्रम होता है, यानी कि व्यक्ति के विचार और व्यक्ति के आदेश और क्या घटनाक्रम है या क्या घटना है उसका वर्णन इसमें होता है। फिर दूसरा संदेश, दूसरी जनसंचार की इकाई जो है उसकी विषय वस्तु, प्रत्यक्ष घटना व अखबार में प्रकाशन, यह क्या कहलाता है, संदेश या सूचना कहलाता है। फिर तीसरा है लक्ष्य या गंतव्य। तीसरी जनसंचार की इकाई है जन समूह तक पहुंचाना, पढ़ना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति तक यह सूचना या समाचार पहुंच जाए तो यह उसका लक्ष्य या गंतव्य कहलाता है। पहला है स्रोत। स्रोत जनसंचार में स्रोत प्रथम इकाई कहलाती तथा इसे किसी विचार, संदेश या समाचार का उत्पत्ति स्थल कहते हैं। यानी कि स्रोत किसे कहते हैं कि यह जनसंचार की पहली इकाई होती है कि विचार या संदेश, समाचार की उत्पत्ति स्थल कहते हैं। यानी कि ये जो है समाचार, ये जो संदेश है वो उत्पन्न होने का प्रथम केंद्र है। फिर दूसरा आता है संदेश। ये अनेक रूप में हो सकता है, जैसे भाषा या कथन के रूप में, यानी कि संदेश जो होते हैं लिखित या मौखिक रूप दोनों रूपों में हो सकते हैं। संदेश व घटनाक्रम, विषय वस्तु, प्रत्यक्ष घटना व अखबार में प्रकाशन। और लक्ष्य जो है तीसरी जनसंचार इकाई है जन समूह तक पहुंचाना, पढ़ना और
देखना। बस आज इतना ही। धन्यवाद।